एक्टर सैफ अली खान पर बड़ा हमला हुआ। इसमें खुलासे हो रहे हैं लगातार। सैफ अली खान पर हमला करने वाले हमलावर की पहचान हो चुकी है। ये आरोपी कल भी सैफ अली खान की बिल्डिंग के पास नजर आया था, आसपास घूमते हुए नजर आ रहा था। पुलिस ने शुरुआती जांच में यह भी खुलासा किया कि सीढ़ियों का इस्तेमाल कर उनके घर में एंट्री की थी। आरोपी ने लिफ्ट का इस्तेमाल जानबूझकर नहीं किया क्योंकि उसमें सिक्योरिटी फीचर्स थे। लिफ्ट में बायोमेट्रिक लगा हुआ था, इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो इस बिल्डिंग में रहते हैं। ऐसे में आरोपी ने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया, ये बात साफ हो गई है। हमलावर बिल्डिंग में पहले से था, तभी वो सीढ़ियों से आया, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। जांच कहां तक पहुंची है, क्या अपडेट निकल कर आ रहा है? हमारे साथ इस वक्त सचिन चौधरी सैफ अली खान के घर के बाहर मौजूद हैं और राजेश कुमार बांद्रा पुलिस स्टेशन से मौजूद हैं। सबसे पहले पुलिस स्टेशन से, पुलिस के सूत्रों से क्या कुछ अपडेट आ रही है राजेश, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले में जांच जो। फिनाज, पुलिस का कहना है कि वो केस सॉल्व करने के बेहद नजदीक है। एक्यूज आइडेंटिफाई कर लिया गया है। 18 टीमें पुलिस की इसमें लगी हुई हैं। पुलिस स्टेशन की 10 टीमें और क्राइम ब्रांच की 8 टीमें हैं और अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। और पुलिस का कहना है कि जल्द ही एक्यूज जो है, आरोपी जो है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है, वो उनके गिरफ्त में होगा। प्रारंभिक जांच में पुलिस के सामने आया है कि ये चोरी का अटेम्प्ट था, चोरी की कोशिश थी। चोरी के ही मन से वो सैफ अली खान के घर में घुसा था और जहांगीर के कमरे में पहुंचा, जहां पर लीमा जो कि नैनी है जहांगीर की, उसकी नजर पड़ी और उसने आवाज दी सैफ अली खान आए और इस शख्स ने सैफ अली खान पर ताबड़तोड़ हमला किया, जिसमें सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस की जांच में जो अब तक निकलकर सामने आया है, वो उसमें यह पता चल पाया है कि जो सीसीटीवी फुटेज है बिल्डिंग का, उससे ना कोई आता दिखा है ना कोई जाता दिखा है, लेकिन जो आसपास के इमारतों में जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उससे सुराग हाथ लगे हैं। और बताया जा रहा है कि बगल की बिल्डिंग से वो शख्स सैफ अली खान के बिल्डिंग में आया और उसके बाद स्टेयर केस का इस्तेमाल करके वो 12वीं मंजिल तक पहुंचा और वहां पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन क्या वो सैफ अली खान के घर से वाकिफ था, ये पुलिस जांच कर रही है। और यही वजह है कि उस इमारत में आए पिछले 8-10 दिनों में जितने लोग आए हैं, सबके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जो मेड घायल हुई हैं उनका भी बयान दर्ज किया गया, उनके हाथ में चोट लगी है, उनका बयान दर्ज किया गया और उन्होंने बताया कि उन्होंने उस अक्यूज्ड को देखा है, आरोपी को देखा है। सैफ अली खान ने भी उस आरोपी को देखा है। तो एक बार जब गिरफ्तारी होगी तो शिनाख्त जो है वो आसान हो जाएगी। लेकिन पुलिस दावा जरूर कर रही है कि जल्द ही आरोपी उनके गिरफ्त में होगा। लेकिन फिलहाल सचिन भी हमारे साथ बांद्रा में सैफ अली खान के घर के बाहर से मौजूद हैं। राजेश, उनके पास भी अपडेट लेते हैं। सबके अंदर एक सवाल जो है बार बार सचिन घूम रहा है कि एक हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है जिसमें बड़े से बड़े लोग जो हैं वो रहते हैं, सिक्योरिटी एकदम टाइट है, तो फिर वहां पर आप घर के अंदर दाखिल हो गए। ऐसा भी नहीं था कि ये हमला जो है कहीं आते जाते सीढ़ियों पे, स्टेयरकेस पे हुआ, आप घर के अंदर बच्चे के कमरे तक, जैसा राजेश बता रहे हैं, वहां तक पहुंच गए हैं। ये एक्सेस कैसे हुआ, क्या कुछ आपको जानकारी मिल रही है वहां? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा राज है कि आखिर ये चोर हमलावर सैफ अली खान के इसी सतगुरु शरण 12 मंजिला अपार्टमेंट है और सबसे ऊपरी मंजिल पर सैफ अली खान रहते हैं। इतनी ऊंची इमारत में इतने टॉप फ्लोर पे कैसे पहुंच गया, ये दर्शकों को मैं थोड़ा साफ बताना चाहता हूँ ताकि उनको समझ में आए। ये देखिए उनका एग्जिट गेट है और यहाँ पर ये सिक्योरिटी कैबिन है और ठीक इसके सामने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। चोर ने लगता है कि पहले रेकी की होगी, उसको मालूम था कि कहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, कहाँ से गेट एग्जिट है, कहाँ से इन है और प्रीमाइसेस में अंदर इस तरह के सीसीटीवी कैमरा है। लेकिन ये चोर कहाँ से घुसा, जो पुलिस से हमें जानकारी मिल रही है, जो अंदर जो टीमें यहाँ पे तैनात थी, क्राइम ब्रांच की हो या फिर बांद्रा पुलिस की, वो यहाँ पर थोड़ी देर पहले आई थी और उन्होंने ये बगल के जो निवासी है उनसे चाबी ली थी। देखिए ये यहाँ पर एक दरवाज़ा है और सीसीटीवी कैमरा भी सामने है। तो इस सीसीटीवी कैमरे में यहाँ पर एक तस्वीरें उनको मिली है कि जहाँ से ये चोर आया। वो चोर आया कहाँ से, देखिए मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो वॉल कंपाउंड है, ये वॉल कंपाउंड ज़्यादा ऊंचा नहीं है और यहाँ से आसानी से यहाँ पर चढ़कर वो इस वॉल कंपाउंड में के ऊपर चढ़ा और फिर यहाँ से अंदर उसने छलांग लगाई और फिर ये आया यहाँ पर भी क्राइम ब्रांच की और जो बांद्रा पुलिस की टीमें हैं उन्होंने काफ़ी देर तक यहाँ पर रेकी की, मुआयना किया और यहाँ से कुछ सबूत इकट्ठा किए। सामने आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए जो वॉल कंपाउंड सटा हुआ है सतगुरु शरण, ये जो सैफ अली खान का अपार्टमेंट है, यहाँ से आसानी से उसने पीछे के बाजू से छलांग लगाई और वो इस सतगुरु शरण अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुआ।
ठीक है। और पीछे के बगल में सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो कैमरा है उसका मुंह इस गेट की तरफ है। और वहीं से ये देखेंगे आपको ये जो लाल जो खिड़कियों वाला जो एरिया दिख रहा होगा बिल्डिंग के बीच में, ये है फायर सेफ्टी का पैसेज, एग्जिट पैसेज, और वहीं पर सीढ़ियाँ है। इन सीढ़ियों से चढ़कर ही वो पूरा 12वीं मंजिल तक गया। उसने जहांगीर के कमरे में रात के 2 बजे प्रवेश किया। वहां पर लीमा आई, लीमा से उसको नोकझोंक हुई, वो चिल्लाई। उसके बाद उसने उसके ऊपर हमला किया। फिर सैफ अली खान आए, फिर उनके ऊपर भी हमला किया। 6 वार किए, 2 उनकी पीठ में लगे। और इसी रास्ते से, इसी एग्जिट से, जिस रास्ते से वो अंदर उसने प्रवेश किया था, उसी रास्ते से वो बाहर सीढ़ियों से निकला और उसी रास्ते से उसने छलांग लगाई और फिर वो उस रास्ते से चला गया। हमने आगे भी दर्शकों को बताया था कि पुलिस ने इस पूरे रास्ते की, इस पूरे सड़क के सीसीटीवी कैमरे जो है खंगाले हैं और उसी की मदद से उस आरोपी की तस्वीरें पुलिस को मिली है, उसका फुटेज पुलिस को मिला है। पुलिस ने उसकी शिनाख्त कर ली है। पुलिस का कहना है कि चोरी के मकसद से वो आया था और पुलिस उसको जल्द ही धर दबोच लेगी। जो पुलिस सूत्रों का कहना है कि उसकी लोकेशन पुलिस ट्रेस कर रही है और साउथ मुंबई के आसपास कई लोकेशन मिल रही है। हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसको जल्द ही पकड़ा जाएगा और धर दबोच दिया जाएगा और जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। जी पिनाज। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपने दिखाया है कि किस तरह से ये एंट्री हुई है और कहां-कहां, किन-किन इलाकों पे कैमरा जो है नदारद रहा था, जिसकी वजह से जो है उसकी एक्सेस नहीं मिल पा रही थी। तो तमाम चीजें आपने हमें दिखाई हैं सचिन बखूबी। लेकिन सवाल ये है कि भाई ठीक है, आप 12वीं मंजिल तक पहुंच गए, सीढ़ियों के रास्ते पहुंच गए, सिक्योरिटी से बचते हुए पहुंच गए, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचे तो भाई किसी के भी घर में दाखिल होंगे तो दरवाजा होता है, दरवाजा खोलेगा फिर ही तो आप बच्चे के बेडरूम तक पहुंचेंगे। तो वो एंट्री किस तरह से हुई? क्या किसी ने उसके लिए दरवाजा खोला? क्या वो बालकनी से, खिड़की के रास्ते दाखिल हुआ? ये तमाम सवालों के भी जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरह से सैफ अली खान को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी हालत को लेकर डॉक्टर्स ने क्या कुछ अपडेट दिया है। आइए वो भी आपको एक डिटेल रिपोर्ट में दिखाते हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर अटैक किया गया। सैफ पर 6 बार चाकू मारा गया। सैफ अली खान का मुंबई के लीलावती अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। सैफ की सर्जरी के साथ उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी भी की गई। अब सैफ अली खान को अस्पताल की आईसीयू में शिफ्ट किया गया। सैफ को 6 जगहों पर घाव आए थे, जिसमें से 2 घाव गहरे थे। अब सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि सैफ अली खान पर अटैक रात के करीब 2:30 बजे हुआ, जब बांद्रा वेस्ट के सैफ के घर में चोर घुस गया और सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में पहुंच गया, जहां चोर की सैफ की हाउसमेट लीमा के साथ बहस हुई। शोर सुनकर जब सैफ कमरे में पहुंचे तो हमलावर ने सैफ पर भी हमला किया। हमले में सैफ को कई घाव लगे। बाद में हमलावर घर से भाग निकला तो सैफ को लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया। सैफ की मेड लीमा के हाथ में चोट लगी है। लीमा का भी अस्पताल में इलाज किया गया। मेड लीमा सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में ही सोती है। जब सैफ पर हमला हुआ तो करीना कपूर भी घर में मौजूद थी। सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले की जांच तेज हो गई है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की 18 टीमें पूरे मामले की जांच कर रही हैं, जिसमें बांद्रा पुलिस की 10 टीमें हैं और क्राइम ब्रांच की 8 टीमें शामिल हैं। क्राइम ब्रांच की टीम सैफ अली खान के घर भी पहुंच चुकी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया है कि आरोपी चोरी के मकसद से ही बिल्डिंग में घुसा था, लेकिन पूरा सच क्या है? क्या सिर्फ चोरी करने के इरादे से ही आरोपी घुसा था या इरादा कुछ और था? इसका पूरा सच आना अभी बाकी है। सचिन चौधरी और हमारे साथ राजेश कुमार लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन, आपने हमें बताया कि एंट्री किस तरह से हो सकती है, लेकिन एक आम आदमी के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई आप चोरी के मकसद से दाखिल हो रहे हैं तो दरवाजा लॉक होगा, खिड़की के रास्ते बच्चे के बेडरूम तक पहुंचे, घर से पहले से वाकिफ थे, ये भी कई सवाल हैं, या किसी ने फ्रेंडली एंट्री कराई है, ये भी कई सवाल हैं जो सबके मन में कौंध रहे हैं। बिल्कुल पिनाज, और हमारे मन में भी यही सवाल है कि ठीक है, वो इस पीछे के रास्ते से सीसीटीवी कैमरों को बचाते हुए एग्जिट, फायर एग्जिट जो है उसके रास्ते को अपनाते हुए झाड़ियों के बीच छलांग लगाते हुए सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर तो पहुंच गया, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचा तब सैफ अली खान का जो पूरा फ्लोर है उस फ्लोर पर पहुंचने के बाद उसने घर में एंट्री कैसे की? क्योंकि जो हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट होते हैं या फिर जो भी उनके वहाँ पर रूम्स होते हैं, उसके बाहर जो एंट्री होती है वहाँ पर डिजिटल लॉक होते हैं, सीसीटीवी कैमराज होते हैं, अंदर से मैसेजिंग करनी पड़ती है और फिर मैसेज का जवाब आने के बाद ही दरवाज़ा खोला जाता है। सीसीटीवी अंदर कैमरे में दिखता है कि बाहर लॉबी में कौन खड़ा है, दरवाजे के पास कौन खड़ा है, लेकिन वो अंदर घुसा कैसे? क्या अंदर रूम के अंदर डिजिटल लॉक था
या फिर दूसरा लॉक था, उस लॉक को उसने तोड़ा, या फिर घर में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उसको एंट्री दिलवाई। अब ये तमाम जांच का विषय है और पुलिस इसी जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। इसीलिए यहाँ पर जो उनके मेड थी लीमा, उनका सबसे पहले स्टेटमेंट लिया गया। इसके अलावा अन्य 3 जो और मेड थे, सर्वेंट थे, उनके स्टेटमेंट जो है पुलिस ने लिए हैं। और इस बिल्डिंग में जो बाकी दूसरे काम करने वाले जो लोग हैं उनके भी स्टेटमेंट यहाँ पर लिए जा रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल है कि अंदर वो कमरे में घुसा कैसे, जहांगीर के कमरे में कैसे घुसा, ये सबसे बड़ा सवाल है और पुलिस उसी को लेकर जांच कर रही है। जी पिनाज। जी बिल्कुल, आप बने रहिए, हम लगातार आपके पास अपडेट के पास पहुंचेंगे। और राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बताएंगे कि जांच में बयानों में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्या अपडेट उनके पास मौजूद है। लेकिन इस बीच सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया। उन्होंने कहा मुंबई पूरी तरह से सुरक्षित है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है हमलावर हो रहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई पूरी तरह से सुरक्षित है। कभी कभी कोई घटना घट जाती है, पुलिस जल्द घटना का खुलासा करेगी। कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ है, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। पोलिसांनी त्या संदर्भातली सगळी माहिती आपल्याला दिलेली आहे। याच्या पाठीमागे कशा प्रकारचा मोटिव्ह असू शकतो हे देखील आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे। कुठून ते आले हे देखील सांगितलेलं आहे। याच्यात पूर्ण कारवाई चालली आहे। मला असं वाटतं की देशातल्या मेगा सिटीमध्ये सर्वात सुरक्षित मुंबई आहे। हे खरं आहे की कधी कधी काही घटना घडतात, त्याला गंभीरतेने देखील घेतलं पाहिजे, पण केवळ त्या घटनांमुळे मुंबई असुरक्षित आहे असं म्हणणं हे याकरता योग्य होणार नाही की याने मुंबईची प्रतिमा देखील खराब होते, पण ते अधिक सुरक्षित राहिलं पाहिजे या दृष्टीनं निश्चित सरकार प्रयत्न करेल। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर से मौजूद है। राजेश, सवाल उठना लाजमी है कि बांद्रा में सलमान के घर के बाहर से जब से फायरिंग हुई थी, तो अगर आप बांद्रा जाएंगे तो वहाँ पर पुलिस पिकेट भी है, बैरिकेडिंग भी की हुई है और वहाँ पर काफ़ी लोगों को चेक करके देखा जाता है। कोई अगर बाइकर्स वहाँ से गुजर रहे होते हैं आमतौर पर, जिसका लोकल्स ने काफ़ी विरोध भी किया था, उसके बावजूद भी इतने हाई प्रोफाइल एरिया में इस तरह की घटना निश्चित तौर पर पुलिस पर सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल, पुलिस के लिए ये चिंता की बात है कि बांद्रा वेस्ट जो तमाम बड़े फिल्मी सितारे यहाँ पर रहते हैं, मुंबई का पॉश इलाका बांद्रा, और वहाँ पर इस तरह की वारदात होती है तो मुंबई पुलिस के माथे पर बल आना जो है वो मुमकिन है। और यही वजह है कि आज सवेरे से देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस के तमाम आला अफसर, चाहे वो ज्वाइंट कमिश्नर हो, एडिशनल कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, वो बांद्रा पुलिस स्टेशन में कैंप कर रहे हैं और लगातार इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर ये वारदात हुई कैसे। पुलिस जो शुरुआती तफ्तीश में बता रही है कि ये कोई ऐसा शख्स है जो अच्छे से सैफ अली खान के घर को जानता था, परखता था, या तो पिछले कुछ दिनों से वो बिल्डिंग में आ जा रहा होगा, क्योंकि बिल्डिंग में कई सारे फ्लैट्स हैं, वहाँ किसी काम की वजह से वो आ जा रहा होगा। सैफ अली खान के घर में भी फ्लोर पॉलिशिंग का काम चल रहा था, तो कहीं उसमें से काम करने वाला कोई शख्स जिसने घर का पूरा मुआयना किया होगा वो तो नहीं है। ये इस बात पर पुलिस की तफ्तीश जो है फिलहाल फोकस कर रही है। पुलिस को हालांकि उस शख्स की पहचान हुई है, एक्यूज जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, ये पुलिस कह रही है। लेकिन पुलिस का ये जरूर कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इस शख्स ने, जो भी शख्स जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया, उसने रेकी की होगी, उसने मुआयदा किया होगा, वो सैफ के घर को समझता होगा। यही वजह है कि उसने वो जगह चुनी जहां से वो घर में एंटर कर सकता है, यानी कि जहांगीर का कमरा। पिनास, बिल्कुल, तो इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें। अगर पुलिस से दावा कर रही है कि आइडेंटिफाई कर लिया है, तो क्या कोई वो जान पहचान वाला शख्स था, कोई पुराना हेल्पिंग मेड, कोई इस तरह का कोई शख्स था, हाउस हेल्प था, या फिर कोई मजदूरों में से था? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे। और आखिर एक शख्स ने एक बार नहीं बल्कि 6 बार अगर सैफ अली खान पर हमला किया है तो वो क्या सिर्फ चोरी की ही नीयत से आया था? ये तमाम सवाल जो उठ रहे हैं, इंतजार करना होगा पुलिस की जांच और उनके बयान का। अपडेट के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।